सीताक्का जी और जुपली कृष्णराव जी हमारे बीच में उपस्थित, हाँ, आई.के. रेड्डी जी, वेणुगोपालचारी जी, नारायण राव पटेल जी हमारे बीच उपस्थित, श्री हरि राव जी, रेखा नायक जी, सतीश जी, आत्रम सुगुना जी और हमारे बहुत ही चहेते भाई बुद्धू जी हमारे बीच में उपस्थित, शंकर नायक जी हमारे बीच में उपस्थित, एम.एस. राज ठाकुर जी हमारे बीच में उपस्थित, राम मोहन जी, हाँ, और नरेश भाई गजेंद्र जी हमारे बीच में उपस्थित, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण, रामगोपाल जी हमारे बीच में उपस्थित, सभी पदाधिकारीगण, पीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, हमारे सभी साथीगण, संपत जी हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी और हमारे साथ सुबह से कल से इस यात्रा में साथ चल रहे हैं हमारे सभी साथीगण और डिपार्टमेंट के सभी अध्यक्ष और समस्त साथीगण, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आप सबने जनहित पदयात्रा में आकर हम सबका उत्साह बढ़ाया, हम सबका मनोबल बढ़ाया। पिछले समय में राजनीति में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हमें सिखाया कि लोगों के बीच रहने का मतलब है उनके पास जाना। हम उनके जितने करीब जाएंगे उतना हम उनके दुख को, तकलीफ को, खुशी को बांट सकेंगे और समझ सकेंगे। और इसीलिए उन्होंने 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। उसी प्रेरणा से खड़गे जी के मार्गदर्शन पर पूरे देश में अलग अलग जगह पदयात्राएं हुई और तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने तय किया कि हम जनहित पदयात्रा करेंगे। खानापुर में आपने हमारे आदिवासी भाई को चुनाव जिताकर भेजा। आप सब आदिवासी समुदाय से आते हैं। आदिवासी समुदाय की अगर बात करें तो देश में 2 विचारधारा है। एक कांग्रेस की विचारधारा ये मानती है कि कांग्रेस ने जो आपका और उनका जो नजदीकी है उसका सम्मान करना, चाहे वो नेहरू जी हो या इंदिरा जी हो, वो कांग्रेस उसको अपना कर्तव्य समझती है। इंदिरा जी ने अपने एक भाषण में एक बार कहा कि अगर उनको कोई दूसरा जन्म लेने का मौका मिले तो वो एक आदिवासी परिवार में जन्म लेना चाहते हैं। इतना प्यार आदिवासी परिवार और आदिवासियत के प्रति कांग्रेस का रहा है। जो दूसरी विचारधारा है वो तो आपके लिए आदिवासी शब्द भी इस्तेमाल नहीं करती है, वो आपको वनवासी बुलाती है और आपको वनों से बेदखल करती है, वनाधिकार के पट्टों से बेदखल करती है, आपके पेशा कानून से आपको दूर हटाती है, 5वीं अनुसूची के जो हक आपके पास है उससे आपको दूर करती है और आप पर अलग अलग मान्यताओं को थोपने की कोशिश करती है। ये 2 विचारधारा का अंतर है। जो राहुल जी आज पूरे देश में तेलंगाना मॉडल की बात करते हैं, वो तेलंगाना मॉडल प्यार का मॉडल है, लोगों को जोड़ने का मॉडल है। हमारे लंबाड़ा समाज के लोग, आदिवासी गोंड समाज के लोग, येरकुला समाज के लोग, अलग अलग जो हमारे समुदाय हैं, वो जो सबसे पीछे हैं उनको आगे लाने का मौका मिले। लेकिन इस मॉडल में किसी को पीछे धकेलने का काम नहीं है। जो पीछे है उनको भी आगे लाना है, जो आगे है उनको भी बराबर में खड़ा करना है। ये राहुल जी का मॉडल है। पूरे देश में प्यार का मॉडल है। कांग्रेस दिलों को जोड़ने का मॉडल बनाती है।
उनकी दुख तकलीफ से जुड़ने का मॉडल बनाती है। और इसीलिए आपके राज्य में जो गारंटी दिया उसको पूरा करने का काम प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जी पूरा कर रहे हैं। महिलाओं को बस पास दे रहे हैं, उनको आगे लाने का काम है। 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, गरीब लोगों को आगे लाने का काम है। रईत भरोसा का और ऋण माफी का काम कर रहे हैं, गरीबों को आगे लाने का काम है। और आपको अच्छा खाने का चावल मिले, आपको इंदिरा अम्मा के घर मिले, ये लोगों को आगे लाने का काम है। जातिगत जनगणना करना, ये लोगों को आगे लाने का काम है। दूसरी तरफ जो दूसरा मॉडल है, वो मॉडल जो नफरत के आधार पर है, जो आपकी पहचान से आपको अलग करना चाहता है, आपको वनवासी कहता है, वो मॉडल बिहार में अभी चल रहा है, जहां 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से ही उड़ा दिया है। और अगर किसी को लगे तो ये सही बात है, अगर कभी ऐसा कोई काम पूरे देश में चल पड़ा तो सबसे ज्यादा गरीब लोग, आदिवासी लोग और पिछड़े लोग कागज नहीं होने के कारण हटाए जाएंगे। यानी कि वो तो आपको वोटर भी मानना नहीं चाहते। तो वो तोड़ने का मॉडल है, नफरत का मॉडल है, लोकतंत्र से आपको बेदखल करने का मॉडल है। ये दो मॉडल का जो अंतर है, इसका आह्वान करने, पूरे देश में बताने कि तेलंगाना का मॉडल प्यार का मॉडल है, हम सब माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय महेश गौड़ जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जी के नेतृत्व में, हमारे तमाम कैबिनेट मंत्रियों के, एमएलए और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों के नेतृत्व में दिल्ली जा रहे हैं कि पूरे देश को दिल्ली की राजधानी हमारी है, वहां से मालूम पड़े कि इस देश में एक तरफ तोड़ने का काम हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, दूसरी तरफ राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में हम जोड़ने का काम करेंगे और लोगों को इंसानियत से जोड़ने का काम करेंगे। और उसी हक और अधिकार आपके बने रहें, आपके हक और अधिकार आपसे कोई छीनने ना पाए, इसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए ये जनहित पदयात्रा हुई कि 42% रिजर्वेशन हो, एससी सब कैटेगराइजेशन हुआ, आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन का हक मिले, आपको वनाधिकार के पट्टे मिले और आपको कभी कोई बेदखल ना करे। इसके साथ, इस आह्वान के साथ हमारे चाहे लंबाड़ा समाज के हों, गोंड समाज के हों या ऑन समाज के हों, अलग अलग जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, उन सबको साथ लेकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप सबने मुझे भी अपने बीच में आने का मौका दिया, इस यात्रा में हिस्सा लेने का मौका दिया। आदिलाबाद में 2 साल 3 साल पहले एक सर्वोदय